तो गाइस अब हमने यहाँ पे एक ट्रेड लिया पुट की, जो मैंने कल तुम्हें बताया ही था कि जैसे ही हाई ब्रेक होगा मैं कल अब कॉल की साइड देखूंगा, लेकिन कॉल में ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ज़्यादा सस्टेन नहीं हुई और बियरिश पैटर्न के साथ जो ये मैंने लाल वाली मार्क की है यहाँ से इसकी पावर में है। अभी जैसे ही रिटेस्ट हुआ है मैंने यहाँ पे नीचे एंट्री बना दी है शूटिंग स्टार पे, लाइन पे जो शूटिंग स्टार दिख रहा है वहाँ पर मैंने एंट्री बनाई है। और अब मैं यहाँ पर आर लगा लूँ एक, यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई है इस जगह पर, इस शूटिंग स्टार पे। और ये नीचे गैपिज्म बचा हुआ है एमएमसी के बेस पे, तब मैंने इसमें एंट्री बनाई है क्योंकि नीचे से गैप ज़्यादा बच गए हैं और ये फिल हो गए रहेंगे, तभी मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई है पुट साइड में आज। और कल वाला कंफर्मेशन हमारे पास है ही, एसआर इंटरचेंज पे मार्केट खड़ी है। और बाकी जो ये कल स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया ही था, और अभी ये फ़िलहाल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद सेंट्रल एरिया पे खड़ी है। तो यहाँ पर हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नीचे होने का वेट करना है, जिसमें हमारे को पैटर्न रेड ट्रैप दिख रहा है और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी कह सकते हो आप, हेड एंड शोल्डर सिंपली सा। और प्रॉफिट अभी फ़िलहाल हमारा चल रहा है 300 रुपये के आसपास। एक ही लॉट चलाया आज मैंने सिंगल। और ये लाइन का कल मैं आपको बोल के ही गया था, करेक्टर है ये हमारा हैमर के पास, वो फेक आउट करके वहाँ से नीचे आ गई है मार्केट। वहाँ पे भी हमें एक बियरिश एंगल्फिंग ही मिली है, जहाँ मैंने जिस बेस पे एंट्री बनाई है रीटेस्टिंग पे, इस हैमर के बेस पे। हैमर को क्रॉस करके मार्केट ने फेक आउट करा है और फेक आउट के बाद हमने नीचे की एंट्री बना दी है, जो कि आपको दिखाई दिया मैंने। ये हैमर बहुत इंपॉर्टेंट था, कल ही बताया था मैंने आपको। जो भी यहाँ पे वो है ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट खड़ी है और हम अभी सेंट्रल एरिया पे पोजीशन बनाते हुए थोड़ा सा हमने रिस्की ट्रेड बनाई है। ये सारा सेंट्रल एरिया है, यहाँ पर हमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हमने ट्रेड बना दी है। ना तो ये सपोर्ट पे थी ना रेजिस्टेंस पे। ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट होते ही हमने एक ट्रेड यहाँ पे रीटेस्टिंग पे द्वारा बना दी है शूटिंग स्टार से। और अभी हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे हमारे मोमेंटम का। देख सकते हो अभी 150 रुपये ही प्रॉफिट चल रहा है और नीचे गैपिज्म है, जिसके बेस पे मैंने इसको फिल होने के लिए ये नीडेड वॉल्यूम में बदल चुका है। वैसे तो यहाँ 3 बार आ चुकी है मार्केट। और ये अपना CWL का हमने यूज़ किया है, इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमने यहाँ मार्केट पे एक ट्रेड बनाई है शूटिंग स्टार के ऊपर। अब इस गैप पे हमें लाल कैंडल बड़ी चाहिए, जो ये मैं गैपिज्म लगा रहा हूँ। जैसे ही यहाँ पे बड़ी लाल कैंडल के साथ ब्रेक होएगा या रिजेक्ट होएगा, वो उस टाइम पे देखेंगे हम। अभी तो हमने फ़िलहाल रिटेस्टिंग पे एक एंट्री बना दी है। कॉस्ट टू कॉस्ट चल रही है 19-20 रुपये, ऊपर नीचे हो रहे हैं। जितना भी ये एंट्री का रीज़न हमारा ये कैंडल रूट्स था। जैसे ही यहाँ पे रिटेस्टिंग हो गई, हमें पता था एक बार प्रेशर से मार्केट नीचे जाएगी, जैसे ही रिटेस्ट करेगी तो हम इस पर एंट्री बना देंगे। कैंडल रूट्स का यही कंसेप्ट है, जो भी जहाँ जिस साइड भी वीक हो वहाँ पे एक बार मोमेंटम ज़रूर आता है। और नीचे कोई प्रेशर है ही नहीं, ये आप देख ही रहे हो। मार्केट में किसी भी तरह से नीचे कोई प्रेशर नहीं है, सिर्फ रेड कैंडल पे है। रेड कैंडल का आप इतना मेथड मानते नहीं है। जिस साइड भी कैंडल की वीक होगी उस साइड मार्केट एक बार वहाँ पे फिल करने ज़रूर जाएगा। एक लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट कह लो या कुछ भी कह लो। या ऊपर से सारे प्रेशर है, इनको फिल करने के लिए मार्केट द्वारा ऊपर आई थी, जो हमारी रिटेस्टिंग भी हो गई है और वहीं पे हमने एंट्री बनाई है। अभी फ़िलहाल हम कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहे हैं, 200-300 रुपये ही प्रॉफिट है। एक सिंगल लॉट में आपको करके दिखा रहा हूँ एमएमसी के बेस पे ट्रेडिंग, वो भी इंडियन मार्केट के ऑप्शंस में। ऑप्शंस में आपको पता है ना प्रीमियम डीके कितना लगता है। जितना भी कैंडल रूट्स का कॉन्सेप्ट है यही होता है, एक बार मार्केट उस डायरेक्शन में चली जाती है उसको यूज़ करके। और ये जितनी भी कैंडल्स की ये थी, इसके फिल होने का ही वेट कर रहा था और मैं फिल होती रिजेक्शन मिला मेरे को, वहाँ पे मैंने शूटिंग स्टार के ऊपर एंट्री बना दी है।
और नीचे कोई प्रेशर नहीं है, ये देख ही रहे हो आप, यहाँ तक दूर तक कोई प्रेशर नहीं है। अब इसी के फील होने का मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पर, और वो भी बड़ी कैंडल के साथ। कम से कम रेड बड़ी कैंडल आएगी तब जाके अपना बढ़िया सा प्रॉफिट यहाँ दिखेगा स्क्रीन पर। यहाँ पर आर लगा के यहाँ छोड़ देते हैं, आगे अपने को रिस्क रिवार्ड पता लग जाए हमारा कितना है। फ़िलहाल मार्केट ने रेड ट्रैप में फंसा रखा है, सबको लग रहा है कॉल जाएगी, लेकिन आप यहाँ पे पुट में बैठे हैं। वैसे यहाँ डब्ल्यू का जो नेक है, नेक पे हम नेक तक भी ले सकते हैं 1:2, स्कैल्पिंग निकल जाएगी एक। अगर वहाँ से कोई बुलिश पैटर्न मिलता है तो हम दोबारा कॉल साइड देख सकते हैं यहाँ तक। ये डब्ल्यू की नेक है, आप लेफ़्ट साइड में देख सकते हो। वहीं पे हमने ये, हाँ यहाँ पे ये जो है ये डब्ल्यू का नेक है। अगर यहाँ मार्केट रुकती है और बुलिश पैटर्न देती है तो हमारा पहला स्कैल्प जो है वो डन हो जाएगा, चाहे वो 100 निकले, चाहे 500 निकले, चाहे 700 निकले। और बाकी हम यहाँ पे हाई और लो के बीच में सेंट्रल एरिया पे बैठे हैं, और यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई मैंने ले ली है। QFL का जो आपको पता ही होगा कॉन्सेप्ट है, वहीं पे मैंने उसके हिसाब से एंट्री बनाई है। अब यहाँ तक का टारगेट हमारा रहेगा नीचे। देखते हैं, ये हमने 50 सोच रहे हैं हम यहाँ पे सप्लाई 50% आ जाए तो हम सेंट्रल एरिया को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे अगर 50 का यूज़ कर रहे हैं हम तो, ताकि हमारा सेंट्रल एरिया यही बैठ रहा है। डब्ल्यू की नेक जो है लगभग QFL से हमने जो मेज़र किया है वो डब्ल्यू की नेक पे ही बैठ रहा है। ये देखिए यहाँ पे 50% यही बैठ रही है, जो कि अब मैं रिवर्सल लिख रहा हूँ। अगर यहाँ कोई बुलिश पैटर्न आता है तभी मैं यहाँ पे बुलिश जाऊँगा और अपनी पुट वाली ट्रेड को काट दूँगा यहाँ। तब तक के लिए हम होल्ड करते हैं, अदरवाइज़ कल वाला जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था वो तो फॉलो करेगी मार्केट। ये हमारा सेंट्रल रिवर्सल जोन है जो मैंने रिवर्सल लिख के लगाया है, क्योंकि ये डब्ल्यू की नेक भी है, यहाँ पर कंफर्मेशन ये हो रही है। और बाकी यहाँ पे एंगल भी नेगेटिव हो चुका है पहला, जिसके बेस पे हमने यहाँ पे एक एलिप्स भी बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये एलिप्स ना मान के हम आर्क मान सकते हैं इसको, क्योंकि प्रॉपर एलिप्स नहीं बना हुआ, तो आर्क मानना ज़्यादा अच्छा होगा, जिसे आप ताजमहल भी कह सकते हो। 3 टॉप बन गए उसके, ताजमहल पैटर्न। ये आर्क भी मान सकते हो आप इसको, मैंने इसको ताजमहल माना है, ताजमहल पैटर्न। बाकी रिवार्ड अगर हम नीचे तक लेंगे तो हमारा बहुत सारा निकल आएगा। वैसे 1:2 आराम से निकल सकता है यहाँ पे स्कैल्पिंग में। अगर हम चाहेंगे नीचे तक का हमारी, अगर यहाँ कोई बुलिश पैटर्न नहीं आया जहाँ रिवर्सल लिखा है, तो वहाँ से हम दोबारा बियरिश हो जाएंगे, अपनी ट्रेड को होल्ड कर लेंगे। और ये हमारा CWL को मैंने बिल्कुल अच्छे से कनेक्ट कर दिया है, यहीं से अपन ने अपनी ट्रेड बना रखी है। और अभी तक हमारी ट्रेड कोस्ट टू कोस्ट चल रही है, बहुत देर से हमने होल्ड करी हुई है। मैंने कनेक्टिविटी अच्छे से कर दी है CWL की। यहाँ पे मेन जो है हमारा, हम सेंट्रल एरिया पे हैं, इसलिए हमारी थोड़ी ट्रेडिंग जो हमारी ये ट्रेड चल रही है थोड़ी, इसीलिए हमारी रिस्क में ज़्यादा है, क्योंकि हम सेंट्रल एरिया से बैठे हैं। बाकी हमारे को बैठे हुए अभी देख ही सकते हो आप कितने मिनट हो गए, पूरे 30 मिनट होने वाले हैं हमारी ट्रेड को बने हुए। आधे घंटे से हम यहाँ बैठे हैं इसका होल्ड करके। और ये आप इसको एक रेड ट्रैप का पैरेलल चैनल डब्ल्यू के ऊपर जो बन रहा है, इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हो। और ऊपर वाले को मैं दिखा देता हूँ आपको, दूसरा वाला लगा के। अगर इसको इसमें फिट कर दूँ तो मैं, ये डब्ल्यू के नेक पे आके द्वारा नीचे
राइट पैर पे या लेफ़्ट पैर पे जहाँ भी आती है हम वहाँ से रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लेकिन स्कैल्पिंग में क्योंकि ट्रेंड अभी नेगेटिव है इसलिए हम ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते। और ये रेड ट्रैप का हमारा मूव बन रहा है, तो रेड ट्रैप में मार्केट आपको पता ही है नेक के ऊपर कंसोलिडेट करती है, लेकिन ये ज़्यादा ही कंसोलिडेशन में है तो थोड़ा ऊपर ज़्यादा है, तो हम यहाँ से रेड ट्रैप को ऊपर लेके ऊपर मान रहे हैं, तो ये ट्रेंड कंटिन्यू नीचे भी कर सकता है। नेक से थोड़ा बहुत स्कैल्प निकल सकता है। ये मैं यहाँ रख देता हूँ लेफ़्ट साइड में ड्राफ्ट में। अभी तक तो हमारी ट्रेड कोस्ट टू कोस्ट चल रही है, इतनी देर से हम होल्ड करके बैठे हैं, 500 रुपये मिल रहे हैं। ये देखो मैं जो आपको कह रहा हूँ, और इसके ऊपर वाले को जो है हम फेक आउट कंसीडर कर सकते हैं। ये जो बाहर निकला हुआ एरिया है, हाँ ये वाला, इसको एज ए फेक आउट कंसीडर कर सकते हैं। और ये पैरेलल चैनल मान सकते हैं हम नीचे वाला, और डिमांड सप्लाई में भी इंटरचेंज हो सकती है यहाँ। तो इस कंसेप्ट से मैं एमएमसी के हिसाब से बैठा हूँ। ऊपर फेक आउट हो चुका है लेकिन नीचे अभी कोई फेक आउट नहीं हुआ है। हाई और लो के बीच में अभी मार्केट है, तो अभी कहीं भी ट्रेड लेना गलत होगा। मैंने टॉप पे लिया जहाँ से रिजेक्शन मेरे को मिला था शूटिंग स्टार पे। ये टॉप और लो मैंने मार्क करके रख दिया है। जो हमारी रेंज निकल के आ रही है वो 80 पॉइंट की है। इसमें अगर मार्केट साइडवेज होगी तो हमारा प्रीमियम डिके हो जाएगा। अदरवाइज ये स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है यहाँ बना सकती है मार्केट, कल वाली जगह पे यहाँ के द्वारा खड़ी हो सकती है। कुछ मोमेंटम आया है जिसमें हमारे पैसे बन रहे हैं थोड़े बहुत, 900-800, छोटा छोटा है, कोई ज़्यादा भी नहीं है। कल वाला सामान मैं हटा देता हूँ जिससे हमारी थोड़ा चार्ट क्लियर हो जाए। कि यहाँ पर मैं एक लाल कैंडल बड़ी सी चाहता हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ गैपिज्म फिल हो जाए हमारा बढ़िया सा, इतनी बड़ी कैंडल आ जाए यहाँ पे रेड एकदम। क्विक मूवमेंट आएगा जब यहाँ पे गैपिज्म फिल होएगा, अदरवाइज़ ये यहीं से रिजेक्ट करके ऊपर चला जाएगा, क्योंकि गैपिज्म में बड़ी ही कैंडल बनती है। और ये डब्ल्यू का जो बॉटम है राइट साइड वाला पैर, हमने वहाँ पर एक लगा दिया कि यहाँ से छोटी मोटी बाइंग आ सकती है। तो ये डब्ल्यू का रेड ट्रैप जो बन दिखा रहा था, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक कंसोलिडेशन जो बन रहा है ये थोड़ा ज़्यादा ऊपर बन गया, लेकिन ये ऊपर का फेक आउट मान सकते हैं हम। तो यहाँ से मैं चाह रहा हूँ कि ये नीचे आए इतनी बड़ी कैंडल के साथ, और यहाँ अगर कोई पॉजिटिव पैटर्न देता है तो ठीक है, नहीं तो यहीं से हम रिजेक्शन का द्वारा वेट करेंगे ऊपर तक का। और यहाँ कोई पॉजिटिव पैटर्न नहीं आया तो हम द्वारा ऊपर भी नीचे भी जा सकते हैं। यहीं से पॉजिटिव पैटर्न पे डिपेंड होता है सारा यहाँ पे क्या आएगा। अगर यहाँ कुछ नहीं आया तो हमारा रिवर्सल पूरा नीचे तक का रहेगा फुल। अभी हमारे बन रहे हैं 1000 रुपये। जो मैं चाह रहा हूँ बड़ी कैंडल आए वो यहाँ पे आनी चाहिए, ताकि हमारी स्कैल्पिंग तो निकल जाए 1:2 की। इस लो को मार्केट को ज़रूर ब्रेक करना चाहिए और इसी के नीचे क्लोजिंग देनी चाहिए, तभी बात बनेगी। यहाँ भी फ़िलहाल कोई प्रेशर नहीं दिख रहा मुझे मार्केट में। लाल कैंडल बिल्कुल प्रॉपर क्लोज हुई है, कोई दिक्कत नहीं आ रही इसमें। तो अब हम यहाँ वेट कर सकते हैं अपनी ट्रेड को होल्ड रख के। और ये डब्ल्यू की नेक पे आ चुकी है मार्केट। 1:2 का हमारा टारगेट होने वाला है, जिसमें हमारे अभी ये थोड़ी स्क्रीन में जो मैंने रिकॉर्ड कर रखी है, गलत कर रखी है इसकी रिकॉर्डिंग मोबाइल की स्क्रीन की, क्योंकि मोबाइल में स्पेस नहीं था इतना। मैं टारगेट अब अगला यहाँ तक का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि उसने मार्केट ने वहाँ कोई रिजेक्शन नहीं दिया। बट यहाँ नेक पे हमें वेट करना पड़ेगा, कई कैंडल डिके ना हो जाए, CBDR का कॉन्सेप्ट ना यूज़ हो जाए, इसीलिए होल्ड करना पड़ रहा है। यहाँ तक हमें हो गया है कम से कम भी 20-25 मिनट, 30 मिनट होल्ड करे हुए, और अभी हमारा प्रॉफिट चल ही रहा है।
फिर भी हम प्रॉफिट में ही हैं जहाँ से हमने ट्रेड चली है। हाँ एग्जैक्ट ये वाली है हमारी प्रॉफिट में भी चल रही है। 1000 रुपये हमारे दिख रहे हैं, 1000-1200 जो भी है हमारे बन रहे हैं यहाँ पे। स्कैल्प में 1:2 निकल चुका है हमारा। अब हम यहाँ पे मर्जी है, हम होल्ड करना चाहे तो ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं क्योंकि अभी डब्ल्यू की नेक पे भी कोई रिजेक्शन नहीं है और मार्केट सीधी सीधी नीचे आ रही है। वहाँ रिवर्सल थोड़ा नीचे ज़्यादा है, फिर भी हमने सेंट्रल पार्ट पे वेट किया, यहाँ कुछ नहीं आया तो अब हम पूरी होल्ड करेंगे। यहाँ कोई बुलिश पैटर्न नहीं है, अब अपनी ट्रेड को लंबा होल्ड कर सकते हैं जहाँ तक हमने सोचा हुआ है। पहले डब्ल्यू के बॉटम पे देखेंगे कि वहाँ से कोई छोटा मोटा रिजेक्शन ना आए, और यहाँ से एक IFC का फॉर्मेशन हुआ है तो यहाँ पे एक छोटी सी रिटेस्टिंग मिलके और हमें नीचे जा सकते हैं हम आराम से IFC के साथ। तो कुछ इस तरह का जिग जैग हमारे को मूवमेंट मिल सकता है। यहाँ पर मैं IFC के FVG पे एक छोटा सा रिटेस्ट चाहता हूँ जो कि मुझे मिले और यहीं से हम नीचे चले जाएं। अब देखते हैं मार्केट यहाँ नीचे डब्ल्यू की बॉटम से जो राइट पैर पे अपन ने वहाँ पे लाल डब्बा लगा रखा है वहीं पे आके हमें छोटा सा रिटेस्ट देगा। और ये इतनी सप्लाई ऊपर से लेके यहाँ तक नीचे मेज़र कर सकते हैं हम। इतना मूवमेंट हमें मार्केट ने नीचे दे भी दिया है और यहाँ कोई बुलिश पैटर्न नहीं आया तो हम इस सप्लाई को डबल भी कर सकते हैं। बाकी मैंने मेन वाला डब्बा लगा ही रखा है नीचे का रिवर्सल, वो हम सेंट्रल एरिया से देखना चाहें तो वो है। यहाँ कोई प्रेशर नहीं है बल्कि ऊपर से प्रेशर आ रहा है, नीचे से कोई प्रेशर नहीं है किसी भी तरह का। कैंडल के ऊपर से बहुत अच्छा प्रेशर आया है और हमारा प्रॉफिट पहुँच गया कम से कम 2000 रुपये। थोड़ा सा मार्केट में होल्ड करना पड़ रहा है हमें प्रीमियम को। अभी मार्केट में कोई ज़्यादा बड़ा टारगेट आया नहीं हमारा, 40 पॉइंट का प्रॉफिट चल रहा है। छोटा सा रिटेस्टिंग दिया है मार्केट ने सेंट्रल एरिया पे, जो कि मैं आपको बोल ही रहा था कि IFC कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, वहाँ तक तो मार्केट को जाना चाहिए। अभी तक हमारा प्रॉफिट वहीं खड़ा है 2000 के आसपास। अब यहाँ से छोटी मोटी रिटेस्टिंग जो आ रही है वो आ सकती है, मैं आपको बता ही रहा था। इस एरिया पे जो मैंने ये पॉइंट लगा के दिखाया आपको, ये वाला पॉइंट यहाँ चल रही है मार्केट अभी, और मैं चाहता हूँ ये IFC पे रिटेस्टिंग दे हमें इस एरिया से ये वाला पॉइंट पे। ये वाला जो एरिया है हमारा रिटेस्टिंग का, ये IFC पे दे हमें रिटेस्टिंग, और यहाँ के बाद हम कंटिन्यू नीचे जा सकते हैं अपने ट्रेंड में और ट्रेड को होल्ड रख सकते हैं। अगर इसके ऊपर ब्रेक हो गया तो मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन को काट दूँगा जो हमारा उसके ऊपर है, जहाँ मैंने छोटी सी रिटेस्टिंग लगाई है। इस जगह से जो मैं चाह रहा हूँ छोटा सा हमारे को मिले रिटेस्ट, छोटा ही मिल रहा है लेकिन देखते हैं आगे बड़ा मिल गया तो हमारा IFC कैंडल तक जा सकती है मार्केट। फिलहाल हमारा प्रॉफिट चल रहा है सही, बढ़िया सा रिजेक्शन आया है। ट्रेंड लाइन मैंने लगा के देखी है, डेकर लाइन भी बोल सकते हो आप, W और M के बीच में। M के W के वहीं से रिजेक्ट हो रहा है नेक्स्ट से। ये रिटेस्ट थोड़ा छोटा हो गया, देखते हैं जो मैंने आपको दिखाया था बना के। 1:2 तो हमारा आराम से निकल गया। अगर अब तक हम फ्यूचर में होते तो बहुत बढ़िया हो जाता हमारा। ये कल वाला हैमर है जो इसका लो ब्रेक होना चाहिए, यहीं पे हम वेट कर रहे हैं मार्केट में। यहाँ भी हमें बड़ी सी कैंडल मिले IFC, क्योंकि स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा कल वाला। ब्रेक और स्ट्रक्चर होगा तो वही हमें बढ़िया सा मोमेंटम मिलेगा। अभी तो हमारा 40-50 पॉइंट का ही प्रॉफिट चल रहा है, कम से कम हमें निफ्टी में 70 पॉइंट तो मिले, तभी तक हम इसको होल्ड रखते हैं। ये जो W के बॉटम है यहीं तक हमें वेट करना है कि यहाँ कोई बुलिश पैटर्न तो नहीं आ रहा मार्केट में। अगर आता है तो हम अपनी ट्रेड को वहाँ
जो ऊपर मैंने लाइन लगा रखी है वहाँ तक ही रिटेस्टिंग का लेंगे। अगर वहाँ से ऊपर चलेगी तो हम अपनी ट्रेड को क्लोज कर देंगे। देख सकते हो अभी तो मोमेंटम अच्छा आ रहा है, हमारे 2500 3000 बन नहीं रहे हैं। ये जो हैमर का जो नेक है उसके ऊपर डबल बार रिटेस्टिंग हुई है कल, और आज हम उसी का टूटने का वेट कर रहे हैं। बाकी थोड़ी बहुत मैं स्क्रीन को उड़ा देता हूँ, खाली कर देता हूँ, एरिया स्पेस खाली हो जाएगा। ये सारी हैमर की पावर थी जो उसने सारा ट्रेंड पलट दिया है। तो अब हम इसको उड़ा देते हैं, अब इसका काम हो गया है। यहीं पे हमें रिटेस्टिंग मिल के हमने शूटिंग स्टार को पकड़ा है, और अभी स्क्रीन पर हमारा प्रॉफिट ही चल रहा है, तो हाइड कर देते हैं। अब ये छोटा मोटा यहाँ पे हमारा कंसोलिडेशन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा बहुत स्टॉप लिया है। छोटा सा कंसोलिडेशन जो मैं आपको कह रहा था कि IFC है, वहाँ पे रिटेस्टिंग हो सकती है मे बी, तो IFC तक हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं। और ये जो बुलिश एनगल्फिंग है ये बहुत जल्दी बनी है, तो इसीलिए मॉर्निंग स्टार जितना जल्दी बना है, ये जो क्विक कैंडल बनी है, इसलिए हमें यहाँ पे छोटी सी स्कैल्प मिल सकती है वहीं ऊपर तक रिजेक्शन तक। और WA बन चुका है तो यहाँ छोटी सी स्कैल्प निकल सकती है। वेट करना है हमें, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सेंट्रल एरिया पे हम बैठे हैं अभी भी, टॉप बॉटम पे वेट करना है हमें। 3000 के आसपास अपना प्रॉफिट पहुंच चुका है। सेंट्रल एरिया पे हो सकता है रिटेस्ट करके नीचे चली जाए, IFC तक ना पहुंच पाए। हम वेट करेंगे फिर भी थोड़ा बहुत, कि यहाँ से थोड़ा बहुत और ऊपर जाए। और सुबह से हम होल्ड करके बैठे ट्रेड को, टाइम आपको देख ही सकते हो। टारगेट हमारा हो ही गया लगभग। अब कंसोलिडेशन के बाद जहाँ तक मैं आपको बोल रहा था वहीं से रिजेक्शन आया IFC से, और ये टारगेट हमारा हो गया। और अब हम लगभग यहाँ पे प्रेशर और तेज़ आ रहा है, तो यहाँ पे मैं अपनी ट्रेड को क्लोज कर सकता हूँ करना चाहूँ तो, क्योंकि यहाँ हमारे को मिल रहा है 1:5 पॉइंट समथिंग, तो बहुत है। 1:5.5 निकल आया हमारा। अब हम इस ट्रेड को यहीं क्लोज कर सकते हैं चाहे तो। 1:4.5 निकला है, तो हम आराम से 4.5-5 पे बंद कर सकते हैं, कोई कम नहीं है। हमने अब प्रॉफिट को अपना बुक कर लिया। ये ऑर्डर हिस्ट्री है हमारी, और कितने घंटे में मिला हमें टारगेट, बहुत देर लगी है। बाकी मार्केट में गाइस बीच में थोड़ी बहुत लाइट चली गई थी, तो मेरा कंप्यूटर बंद हो गया था। और यहाँ पर हमें 3 घंटे में जाकर हमारा ये 4400 का प्रॉफिट हुआ है, जिसमें हमने 75 पॉइंट बुक करे हैं निफ्टी के, जहाँ हमें कोई रिवर्सल नहीं मिला है। अभी हमारे पैटर्न पे रिवर्सल एरिया पे कोई भी पुलिस पैटर्न नहीं आया है। वेट कर रहे हैं हम, हो सकता है यहीं से लिक्विडिटी स्वीप हो जाए। और 3 घंटे में हमारा टारगेट हुआ है। पूरे 3 घंटे लगे हमें, सुबह बैठे थे हम और अब हो गया है टाइम, देख लो। तीन घंटे में टारगेट हुआ है हमारा, और अब तक प्रीमियम फट रहा है हमारा। हमने 140 पे एग्जिट किया और ये चल रहा है 180। टोटल मूवमेंट 200 पॉइंट आ गया जहाँ से हमने एंट्री बनाई थी। तो अगर हम यहाँ पे फ्यूचर में बैठे होते तो हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होता, बट हम ठीक है प्रीमियम में बैठे हैं, तो हमने एक लॉट से आपको करके दिखा दिया है। इधर का एक सपोर्ट मिल सकता है हमें छोटा सा, क्योंकि यही हमारा वॉल्यूम बस्ट रहेगा। और ये हमारा FVG है जो हमने पीछे का लिया है, कल वाली कैंडल का, कल वाली ट्रेंड का, परसों का। यहाँ एक FVG पे हमने मार्क कर दिया है। अगर इसको मार्केट सीधा क्रॉस कर देती है तो हम यहाँ पे नीचे का ही रिटेस्टिंग देख रहे हैं। FVG पे कोई रिजेक्शन नहीं आया अभी तक, और प्रीमियम हमारा सही चल रहा है, 210 के आसपास जा रहा है। हमने 144 पे एग्जिट किया है,
प्रीमियम हमारा 144 पे एग्जिट हो गया है, 210 20 30 चल रहा है। तो हमने अच्छा खासा मोमेंटम छोड़ दिया। वैसे तो 70 पॉइंट हमने ले लिए, 70 पॉइंट और मिल रहे हैं ऊपर, 60-70 पॉइंट और मिल रहे हैं एक्स्ट्रा। और ये कल वाला हमारा रिवर्सल एरिया है, जहाँ से हमने मार्केट में कॉल का पोजीशन भी बनाया था परसों। सो गाइस इतना ही है इसमें। तो ये एरिया हमारा इम्पोर्टेंट है, वॉल्यूम बश वाला, जो मैंने अभी क्लियर कर दिया है। बाकी मोमेंटम आज का अच्छा रहा, हमने ट्रेड अच्छी पकड़ी है। पूरे 1:5 हमारा निकल चुका है पूरे दिन का। 1:4 कह लो, 5 कह लो, एक ही बात है। अभी मैंने ऊपर SL जान के बड़ा कर रखा है, और ऊपर हमारी बियरिश एनगल्फिंग जो है वही पावर में है। 3 घंटे में हमारा टारगेट हुआ है गाइस निफ्टी का, लेकिन मोमेंटम बहुत अच्छा आ गया। यहाँ पे हमारे को बुलिश पैटर्न चाहिए था, लेकिन यहाँ कुछ नहीं आया है। हम यहीं पे वेट कर रहे थे कि यहाँ कुछ बुलिश पैटर्न आ जाता तो आ जाता, लेकिन इस जगह पे बियरिश प्रेशर आया, शूटिंग स्टार द्वारा बनाया। तो ये रिटेस्टिंग हो गई है नीचे जाने के लिए। बुलिश प्रेशर स्वीप ना होके बियरिश प्रेशर आया है पूरा, और यहीं से हमने कंटिन्यू ट्रेड को होल्ड रखते तो हमारा प्रॉफिट हो रहा होता अभी कम से कम 200 पॉइंट, 100 पॉइंट्स का प्रीमियम में। 130 100 ऐसे ही प्रॉफिट हो रहा होता हमारा। ये बियरिश एनगल्फिंग है जो हमारी पावर में रही है आज, और उस पर हमने रिटेस्टिंग पकड़ी है, जो आपको मार्क करके दिखा रखा है RR लगा के। 3 घंटे में आज हमारा टारगेट हुआ है। बहुत टाइम हमने होल्ड करा ट्रेड को, तो कभी कभी हमें मार्केट में ट्रेड को होल्ड भी करना पड़ जा सकता है, ऐसे जैसे आज मैंने आपको करके दिखाया पूरे 3 घंटे होल्ड। बीच बीच में ट्रेड को कट करने से अच्छा मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग थोड़ी कम कर रखी थी, इसीलिए इसके लिए मैं तुमसे वो कहूँगा, क्योंकि स्पेस नहीं है ना मोबाइल में। 3 घंटे टारगेट मिला। सो गाइस इतना ही आज के लिए। बाकी देख सकते हो आप, आज FVG को कोई भी सपोर्ट नहीं मिला, ना कोई रिजेक्शन मिला यहाँ से, और खींच के हमारा यहाँ पे 1:5 का चल रहा है। अगर हम यहाँ होल्ड रख लेते अपने ट्रेड को, तो ठीक है, हमारा जितना मिला हमें बहुत खुश है हम इतने में ही। 70 पॉइंट्स बहुत होते हैं निफ्टी के।